गलत और सही के परे एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुमसे। ये डायलॉग था तो रॉकस्टार मूवी का, पर कई वर्षों से लेली यानी लेफ्ट लिबरल गैंग और खुद को पत्रकार बताने वालों की सच्चाई है। ये सही और गलत के परे एक ऐसी दुनिया में बसते हैं जहां इनके अलावा कोई सच्चा नहीं, और जिसे ये गलत मान ले उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं यूं ही फिल्मी बातें क्यों कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, इसके पीछे जो कहानी है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। शैला रशीद, जो कभी लेफ्ट लिबरल्स और जेएनयू डफली बाजों के लिए फ्रंट पिच पर बैटिंग करती थी, आजकल अपनी बुक रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन अचीविंग मुस्लिम्स को प्रमोट करते दिख रही हैं। इसी बीच वो अपनी किताब प्रमोट करने दरबारी मीडिया के धोबी यानी न्यूज लॉन्ड्री के अभिनंदन शेखरी के साथ इंटरव्यू करने पहुंची। रशीद के पर्सपेक्टिव शिफ्ट को देख आहत शेखरी ने हेडलाइन बटोरने के लिए इंटरव्यू का क्लेवरली एडिटेड प्रोमो पोस्ट किया। पेवॉल के पीछे छिपे इस चैनल को कोई समझदार व्यक्ति फ्री में न देखे, तो हमने सोचा कि शैला द्वारा पोस्टेड क्लिप्स की ही बात की जाए। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए शैला ने न्यूज लॉन्ड्री को इस बात पर कॉल आउट किया है, परंतु मेरा इंटरेस्ट अभी केवल उनकी लिखी हुई एक बात पर है। भारत नहीं, पूरे विश्व में विचारधारा के दो हिस्से हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। जो अपने आप को सेंट्रलिस्ट कहते हैं उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, राजदीप सरदेसाई की तरह, क्योंकि उनमें से अधिकतर लेफ्ट बाजी में पेज रहते हैं। अब आप इस पोस्ट के इस हिस्से को देखिए। शैला रशीद कहती हैं, Here is what I said. When we on the left are accused of something, we say that we are innocent until proven guilty. But for people on the right who are not even accused, our standards are guilty until proven innocent, and guilty even after being proven innocent. हिंदी में कहूँ तो अगर लेफ्ट विचारधारा के किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है तो वो दोषी साबित होने तक निर्दोष है, परंतु अगर वही व्यक्ति राइट विचारधारा से आता है, उन पर अगर कोई आरोप भी नहीं है तो लेफ्ट के अनुसार वो दोषी है जब तक कि वो निर्दोष साबित ना हो जाए, या फिर निर्दोष साबित होने के बाद भी उसे दोषी ही कहा जाता है। इस बात के सबसे बड़े उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दशकों तक एक सफल और साफ छवि वाले नेता होने के बावजूद मोदी जी को गुजरात दंगों के लिए दोषी की तरह देखा गया। जांच हुई, 20 साल तक कानूनी कार्रवाई चली जिसमें उन्हें न्यायपालिका से क्लीन चिट मिली, परंतु आज भी लेफ्ट के संपादकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की बनाई दुनिया में वे दोषी हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके आका राहुल गांधी, जो 2014 से नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर बाहर हैं, वो निर्दोष हैं। ये उसी दुनिया की सोच है जिसकी बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। ये लेली विचारधारा वाले और शेखरी जैसे खुद को पत्रकार बताने वाले लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो झूठ और सच के परे है, जहां इनके आका आज भी सक्सेसफुल युवा नेता हैं, भले ही इनके नेतृत्व में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी से टाइटैनिक बन गई और 89 चुनाव हार गई। जहां कसाब हिंदू था, भले ही उसने खुद ही क्यों ना अपने मजहब की सच्चाई बताई हो, इनकी दुनिया में शरद पवार आज भी चाणक्य हैं और लालू प्रसाद यादव आज भी सामाजिक न्याय के मसीहा। अरे भाई, चाणक्य और बाबा साहेब की थोड़ी तो इज्जत कर लो। खुद को पत्रकार समझने वाले अभिनंदन शेखरी को दिक्कत इस बात से है कि शैला रशीद, जो खुद मुस्लिम समाज से आती हैं, उन्होंने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कैसे कर दी। उन्हें समस्या इस बात से है कि रशीद को मोदी जी का विकसित भारत का सपना पसंद कैसे आ गया। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी कब से कहते आए हैं। ये केवल देश की बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए नहीं है। मोदी जी केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे सबके प्रधानमंत्री हैं। तो मैं उनकी बात क्यों ना करूं? क्या मैं शहबाज शरीफ की बात करूं? ये शैला के कहते ही शेखरी तिलमिला उठे। शैला की बातों से केवल शेखरी आहत नहीं हुए, बल्कि उनके डफलीबाज साथी रह चुके एन साई बालाजी का 1 वर्ष पुराना आर्टिकल है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके बालाजी लिखते हैं, Many people who faced witch hunts, unable to fight for whatever reasons, either became silent, left the country, or figure out a way to stay out the political path. Yet they did not turn into supporters of what is palpably fascist front. बस लिख दीजिए फासिस्ट फ्रंट, विच हंट, ये वो। फैक्ट्स पर कभी बात तो इन डफलीबाजों को करनी होती है नहीं। ये भी उसी दुनिया के रहवासी हैं जिस पर अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। इन्हें इनकी ही दुनिया में रहने देते हैं। हम शैला रशीद पर आते हैं। इनकी हाल फिलहाल की बातें सुनी जाएं तो बातों में वजन तो है। इन्होंने हिम्मत दिखाई ये कहकर कि देश का बंटवारा धार्मिक नहीं इस्लामिक लाइंस पर हुआ था।
ये कहती हैं कि इनकी किताब एक मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायक है, जिसमें ऐसे मुसलमानों की कहानियां हैं जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। शैला ये भी कहती हैं कि विकसित मुसलमान के बिना विकसित भारत मुमकिन नहीं है। उनका विचार अच्छा है बिल्कुल, लेकिन बुरा न मानो तो एक बात जरूर कहूंगी, देश की सबसे बड़ी दूसरी मेजॉरिटी को अब चश्मा हटाकर खुद को विक्टिम दिखाना छोड़ना पड़ेगा। डफलीबाज से कांग्रेसी नेता बने कन्हैया कुमार महाराष्ट्र में पहुंचकर कहते हैं कि नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने जाएं और आपके बच्चे धर्म बचाएं। वो ये क्यों नहीं कहते कि देश का विशेष समुदाय पत्थर नहीं एकेडमिक किताबें उठाए। आपको ये भी समझना होगा कि आज़ादी के बाद से अब तक आपको इस्तेमाल केवल बांटने के लिए किया गया, भले ही वो नेता हो या आपके धार्मिक लीडर्स क्यों ना हो। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सच्चाई को चुनेंगे। शैला जी, आपकी बातें तो यहाँ तक ठीक हैं, परंतु उम्मीद है कि आप मेरी कही गई बातों पर भी जल्द ही वोकल होंगी। बाकी ऐसे ही विस्तार पूर्वक ओपिनियंस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।